सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूएस। देखो बहुत ही यूनिक जगह है ये। रिवर, देखो ये रिवर है, पूरा रिवर का बेड है ये। और यहाँ पे रिवर का पानी है, इधर चारों तरफ आप देखो पहाड़ है। उधर ही बहुत ही फेमस मंदिर है, उसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूँगा ना। तो ये सारी जगह है, यू कैन सी। और देखो ये मैं हूँ तो देखो क्या है कि एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि प्रिपरेशन कर रहे हो, समय आज जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी शुरुआत हो गई, उसके बाद फिर मार्च है, फिर अप्रैल है और फिर मई है। मई मान लो, अब मई भी आप मानो मिड ऑफ मई तक है। तो इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। यह आपको थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ेगा कि जो समय है उसको बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज़ करना है। और कैसे यूटिलाइज़ करोगे, एक चीज़ जो आपको इंश्योर करनी है कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देते। पहला तो सी सेट याद रखो, सी सेट बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। मतलब ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी सी सेट को एटलीस्ट, अगर आपका अच्छा है तो फिर भी 30 मिनट्स दो, और अगर वीक है तो एटलीस्ट 1 आवर तो समय दो ही। कुछ एरियाज़ हैं, मार्क करो, उनको ध्यान में रख के फिर आगे बढ़ना है। सी सेट का PIQs देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। तो सी सेट को अपनी प्रिपरेशन में ध्यान रखो। फिर देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट देखो, हमें ये नहीं डिस्कस करना है कि आप हिस्ट्री कैसे पढ़ो, सब आप जानते हो। हिस्ट्री है या फिर पॉलिटी है, सब उसके सोर्सेस पढ़ते हैं। इकोनॉमी भी आप पढ़ लेते हो। बट एक चीज़ ये समझो कि जो चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, जैसे आपका ध्यान साइंस में नहीं जाएगा, साइंस टेक में नहीं जाएगा, आप एग्रीकल्चर नहीं पढ़ोगे, आप एनवायरनमेंट पे भी मान लो थोड़ा बेसिक पढ़ के चल दोगे। ये ऐसी चीज़ें हैं, IR के टॉपिक्स हैं, वो आप नहीं पढ़ोगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा। और जब आप ऐसी चीज़ें नहीं ध्यान दोगे तो आप अगर थोड़ा सा प्रश्न उठा के देखो 2018 के बाद से, तो एनवायरनमेंट के लगभग 18-20 प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद आप देखो तो साइंस और साइंस टेक के साइंस और साइंस टेक के जो प्रश्न हैं वो आपके कंटिन्यूस बेसिस में आ रहे हैं। उसके अलावा जो है साइंस और साइंस टेक के अलावा आप देखो तो एग्रीकल्चर है, उसमें प्रश्न आ रहे हैं, IR के प्रश्न आ रहे हैं। ये सब ऐसे एरियाज़ हैं जिसको आपको बिल्कुल बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो साइंस और साइंस टेक के लिए साइंस में एक तो जनरल साइंस देखो। जनरल साइंस में आपको जो देखना है वो है एक प्रकार से, यहाँ पे मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ। देखो जनरल साइंस में एक चीज़ तो आप देखो, जो आपकी NCERT है क्लास 10th वाली, उसको देखो। क्लास 12th की जो बायो की किताब है उसको देखो। जो बायो वाली किताब है उसको आपको देखना है। उसके अलावा साइंस टेक की बात करो तो उसमें आपको देखो 1.5 से 2 साल के जो टॉपिक्स हैं साइंस टेक्नोलॉजी में वो कवर करना है। वैसे जो संडे का हिंदू है वो कवर करना ज़रूरी है उसमें, क्योंकि कोई भी कंपाइलेशन करोगे उतना डेप्थ में कवर नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, पर्सनलाइज्ड वैक्सीन न्यूज़ में थी, तो कैसे है वो पता होना चाहिए। तो अब तो इतना पुराना न्यूज़पेपर तो नहीं आएगा। हाँ, मैं कोर्स, आई एम लॉन्चिंग द कोर्स, जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड साइंस में टॉपिक्स आए हैं, 1.5-2 साल के जो टॉपिक्स है वो मैं आप लोग के लिए कवर करूँगा। तो आप लोग उसको थोड़ा सा गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। वो कोर्स आएगा, अनअकैडमी के अंदर आएगा, उसको ज़रूर से करना। 23 की तैयारी कर रहे हो तो देखो आलस नहीं करना है। उसमें लगभग आपको 15 प्रश्न रहेंगे उस एरिया से। और पिछली बार मैंने स्क्रीनशॉट के साथ आपको शो किया था, 15 में से 14 क्वेश्चंस थे। अगर आप चाहो तो फिर वो मैं आपको वो वीडियो भी आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। तो एक तो साइंस टेक को ईजी मत लेना। एनवायरनमेंट में जो आप जो शंकर एस किताब है पढ़ो, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो देखना है, और भी एस्पेक्ट है जो न्यूज़ में है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देते रहना है, पढ़ते रहना है। उस पर भी आपकी नज़र बिल्कुल होनी चाहिए। वो देखो सब ये सोर्सेज जो है ना, एक्स्ट्रा टॉपिक्स के सोर्सेज सिर्फ न्यूज़पेपर है और कुछ नहीं है। अब न्यूज़पेपर जिसने पढ़ा है, कवर किया है अच्छे से, तब तो बढ़िया बात है, लेकिन नहीं जिसने किया है तो उनको बहुत मुश्किल होगा कवर कर पाना, ठीक है। तो इसके लिए भी आई एम प्लानिंग, कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा डिटेल। वैसे इनके लिए छोटे छोटे कोर्स, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसको नहीं कवर कर पाते हैं, तो आई एम ट्राइंग कि उस चीज़ को कवर किया जाए। लेकिन देखो साइंस टेक में देखो तो लगभग 15 प्रश्न हैं। सबको मिलाओगे ना जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको नाम लिए, तो ये 45 से 50 प्रश्न होते हैं। बहुत ह्यूज है। और इस बार तो आप ये मानो कि IRMS की भी ऐड हुआ है, तो और भी
साइंस से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, फिजिक्स के भी प्रश्न मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नज़र रखनी है कि मतलब आपकी तैयारी हो वो इस डायरेक्शन में ना हो कि आप सिर्फ ये जो नए चेंजेस हो रहे हैं, डायनेमिज़म है, उसको आप ना समझते हुए अपना तैयारी करते रहें। तो ये ध्यान रखें। आईआर के भी ऐसे ही टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जो खास तौर से उस पर तो आप कंपाइलेशन किसी को फॉलो कर सकते हैं, 2 साल का करो कंपाइलेशन, जैसे किसी का आता है उसको कवर कर लो। आईआर अगर कंपाइलेशन से करोगे तो ठीक हो जाएगा। एग्रीकल्चर को थोड़ा सही से पढ़ना है। एग्रीकल्चर या तो आप ज्योग्राफी के नाम पे पढ़ लेते हो या इकोनॉमी के नाम पे पढ़ पाते। एग्रीकल्चर खुद एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलते हैं जो शायद आप ज्योग्राफी और इकोनॉमी में कवर नहीं करते हो, तो वो थोड़ा सा नज़र बना के रखना। इवन शंकर एस की जो किताब है उसमें बाद में एक पार्ट है एग्रीकल्चर वाला, तो देख लेना, उसको भी कवर कर लेना। बट हाँ, ये ज़रूर से देखना है कि जो भी आप पढ़ो सही से पढ़ो, और कभी भी किसी चीज़ को किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो तो वो आपको PIQs के माध्यम से ही, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से ही करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखो, जम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ। अभी डेली बेसिस में लगभग 40-45 मिनट का समय दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप जान पाओगे अच्छा मेरी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में चल रही कि नहीं। बढ़िया किताब उठा कर रोज़ प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज़ जहाँ तक बात है वहाँ तक आप 3-4 टेस्ट से पेपर करो। ऐसा नहीं कि एक कोचिंग के टेस्ट कर रहे हो, वो नहीं करना। आपको जो पेपर आप उठाओ 3-4 और 3-4 इंस्टीट्यूट करो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आप अपने विचारों को डेवलप नहीं करना है। मतलब क्या है कि अगर एक ही टेस्ट पेपर आप करोगे तो फिर उसमें ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि उसी प्रकार से आपका माइंड डेवलप करेगा और फिर हो सकता है कि फिर एग्ज़ाम में भी आप उसी तरीके से करो। तो यहाँ पे 3-4 टेस्ट पेपर है, तो उसमें आप ये देखो आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो रहा है, OMR सीट सही से कर रहे हो, जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। फोकस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पर ज़्यादा होना चाहिए। एक और भी बात है बहुत ज़रूरी कि जो CDS CAPF के पेपर्स होते हैं GS वाले, तो लास्ट 2 ईयर्स के जो प्रश्न हैं वो आप लोग थोड़ा सा देखना, ठीक है, वो भी बिल्कुल आपको देखना है, अच्छे से कवर करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उसको भी आपको मिस नहीं करना है। ये कुछ बातें हैं, ये देखो, बाकी आप हिस्ट्री के लिए भी सही से पढ़ रहे होगे, इकोनॉमी भी पढ़ रहे होगे, ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे होगे, आप ज्योग्राफी भी पढ़ रहे होगे, लेकिन ये एरियाज़ ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे एरियाज़ देखने को लगते हैं लेकिन है बहुत बड़े। इनका प्रोपोर्शन जो क्वेश्चंस का है, जो मैंने आपको बताया, चाहे साइंस टेक का हो, एग्रीकल्चर का हो, IR का हो, ये सब ऐसे हैं जिनको आप मानो कि बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं, अच्छे प्रश्न इसमें आ रहे हैं। मैपिंग की बात है, मैपिंग में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। ऑक्सफोर्ड के एटलस आपको देखते रहना है, उसमें ऐसी जगहें जो वाटर बॉडीज़ के आसपास है वो अच्छे से करके रखो। जो जगहें न्यूज़ में हैं, अब वो तो देखो आपको करना चाहिए था, इसलिए कहा जाता है कि आप अपना स्टैटिक अच्छा करो और न्यूज़पेपर को अपने प्रिपरेशन में रखो। मेरे द्वारा द हिंदू सेशन लिया जाता है इसी चैनल में, वीडियो में आप देखो, किसी दिन का न्यूज़पेपर देखो, फिर उस सेशन को देखो, आप खुद डिफरेंस देखोगे कि किस प्रकार से जो टॉपिक्स हैं वो आपके डिराइव हो रहे हैं। तो उसको भी थोड़ा सा सीरियस लेके आप आगे की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि मेंस में भी बहुत अधिक जो इश्यूज़ होते हैं उससे बहुत अधिक आपके जो प्रश्न हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न आपके लिए फ्रेम भी होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस करते हुए आपको प्रोसीड करना है, घबराना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप किसी टेस्ट को उठा लिए और उसमें नंबर कम आ रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट है, और फिर आप इधर उधर की चीज़ें पढ़ते जाएं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये थोड़ा सा आपको इंश्योर करना ज़रूर से है, ठीक है। सो आप अगर IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से ज़रूर से जुड़ें। कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIVE। और कैसे ज्वाइन करना, unacademy.com में जाओ, UPSC CSE सिलेक्ट करो और SPLIVE कोड यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई के दौरान या है ना, पढ़ाई के दौरान ये ज़रूर से देखना है कि नेगेटिव चीज़ें माइंड में ना आए। और कुछ ये एरियाज़ जो मैंने बताए, इस पर मैं कोर्स भी अनअकैडमी के अंदर लेकर आ रहा हूँ रिवीजन के लिए, तो उसकी भी डिटेल आपको आई विल प्रोवाइड यू। प्रिपरेशन करें, आगे बढ़ें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।